जिम्मेदार तो जो गोपनीय विभाग है, जो गुप्तचर विभाग है भारत का, वो जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी चूक की उनके उनके पास पूर्व सूचना नहीं थी। इसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट बने हैं, रॉ है, आईबी है और अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पे काम करते हैं और उनका काम है जम्मू कश्मीर में ये इस तरीके की चूक, तो आप समझिए इसके लिए ही विभाग है और वो वही काम करते हैं। मैं अपना सरनेम हटाने को तैयार हूँ। सबका ये जातिगत राजनीति खत्म होनी चाहिए, सबको मिक्स कर दीजिए। ये यही फ्यूचर की कॉन्सेप्ट वही है कि सबको हिंदुस्तानी होना है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप सिंह हैं महाराष्ट्र से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार विवेक जी, आपके दर्शकों को भी हमारा बहुत सारा धन्यवाद जी। साथियों, जहां एक तरफ देश भर में आपने देखा होगा कि शोक का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ देश भर में कुछ लोग हिंदू मुसलमान का जो राग है उसको अलाप रहे थे। इसी विषय में बात करेंगे क्योंकि जिस तरह आतंकवादी हमारे देश में सेंध लगाकर घुस गए, कश्मीर को कहा जाता है कि हाई अलर्ट एरिया, लेकिन जिस तरह आतंकवादियों ने पहुंचकर हमारे देश के जो लोग थे उनको प्रोटेक्ट किया और उनको मौत की घाट उतार दिया, उसी विषय में बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जो चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो देखिए, जिम्मेदार तो जो गोपनीय विभाग है, जो गुप्तचर विभाग है भारत का, वो जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी चूक की उनके उनके पास पूर्व सूचना नहीं थी। इसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट बने हैं, रॉ है, आईबी है और अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पे काम करते हैं और उनका काम है जम्मू कश्मीर में ये इस तरीके की चूक, तो आप समझिए इसके लिए ही विभाग है और वो वही काम करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आईबी रॉ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए रॉ एकदम सक्रिय रहती है, तो चूक तो उनकी है। जी, जिस तरह देखने को मिला सर, जो ये एंगल जो दिया गया हिंदू मुस्लिम का, वो कश्मीर के तो लोगों ने जोरदार तमाचा जड़ा जो हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे थे उनके ऊपर। जिस तरह कश्मीरियों ने वहां पर जो टूरिस्ट थे उनकी सहायता किया, उनको ले जाकर सेफ जगह में भी पहुंचा तमाम घोड़े वालों ने। तो क्या मैसेज दिया देश के लोगों को जो हिंदू मुस्लिम करते हैं? हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है। देखो वहां धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये बात एकदम सही है कि भाई जो वहां के पर्यटक उन्होंने बताया कि भाई धर्म पूछ के कलमा पढ़वा के गोली मारी है। तो देखिए कुछ विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग तो मुस्लिम धर्म में भी हैं, जो कट्टरवाद है वहां उग्र रूप से है और उसका ये चीजें आई हैं और यही नहीं पूरे विश्व में है। लेकिन अगर इससे देश में अशांति फैलती है तो थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए कि इस हिसाब से कि अभी जो वीडियोज आ रहे हैं कि कहीं हॉस्टल में बच्चों को मारा जा रहा है, मुस्लिम बच्चों को मारा जा रहा है या कुछ टारगेट किया जा रहा है कि कोई ठेला लेके जा रहा है मुस्लिम है तो उसको भाग जाओ यहाँ से, ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी जिन्होंने गलत किया है उनके साथ गलत होगा और सुरक्षा बलों का काम है ढूंढ कर उनको गोली मारे और ऐसे लोगों को चिन्हित करे सरकार जो जिहादी मानसिकता के हैं, जिनको देश नहीं चलाना है और सिर्फ एजेंडा चलाना है। उनके लिए तो सुरक्षा बलों का काम बढ़ा है और सुरक्षा बल करेंगे उसको। जी सर, जिस तरह आपने भी कहा कि जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, देखने को मिलता है कि भारत में ही सर बहुत सारे लोग धर्म पूछ कर और अभी तो जातियां पूछकर हमारे देश भर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन सर सवाल सबसे बड़ा है कि जो बाहर के लोग आए तो आतंकवादी थे, बाहर से आके हमारे देश में अटैक किए, हमारे लोगों को मारा, वो तो बात सही है, धर्म पूछ के भी मारा, वीडियो वायरल हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे देश में काफी अरसों से जो ये मामला चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, क्या नहीं लगता सर इसका फायदा बाहर के लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत को नहीं चाहते कि एक विश्व गुरु बने, वो लोग के लिए फायदेमंद था, इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा? नहीं देखिए, इस तरीके से चलता रहेगा ना तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि कई बड़े देश टूट के छोटे छोटे हो गए, कई यूएसआर है, सोवियत संघ रूस है और कई देशों की घटना मतलब यहाँ विभाजन हो चुका है। और जिस हिसाब से यहाँ चल रहा है कि दलित सवर्ण, हिंदू मुस्लिम, ये जाति कन्नड़ा, भाषावाद, प्रांतवाद, ये अखंडता के लिए खतरा है और सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को चिन्हित करके खासकर राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उसको मजबूत करना पड़ेगा। जो अखंडता और चीजों को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको पहले अंदर करो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के नेता ही क्यों ना हो।
मैं सख्त लहजे से कह रहा हूँ कि काफी लोग राजनीति ही इसी पे आधारित है कि वो नफरत की राजनीति करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रद्रोह तो उन पे लगना चाहिए कि जब आप खुद ही विभाजन की राजनीति पे आगे आ रहे हो, लोगों को बांट करके वोट पा रहे हो, तो आप कैसे बात कर रहे हो कि आप भाईचारा का काम कर रहे हो? भाईचारा कहाँ है? जी। सर आपने एक बात और देखा होगा कि कुछ चुनाव में कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इसमें दुकानों के नाम पूछे जा रहे थे कि आप किस धर्म के हैं, आप किस जात के हैं, आप अपने दुकानों पे नाम लिखिए। क्या नहीं लगता कि ये जो आतंकवादी तो दोषी है, ये क्या नहीं लगता भारत देश के ही लोग जो ऐसा मामला जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग दोषी नहीं है? दोषी है भाई। देखो, देश में राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, और जो ये चीजें हैं वो समानता के खिलाफ हैं, और ये उनको समझना चाहिए कि किसी का ठीक है, परिचय परिचय होनी चाहिए, आपका पहचान होनी चाहिए, ठीक है, पूछने पे बताना चाहिए कि आप क्या हैं। लेकिन अब इसको एक मुद्दा बना लेना अलग बात है। ये तो पूरा राजनीति प्रेरित प्रेरित काम है। आप समझिए, इसमें आप कोई और चीज नहीं है, सिर्फ राजनीति है कि आप अपना नाम बताइए, धर्म बताइए, फिर ठीक है। इस हिसाब से आप नफरत ही तो फैला रहे हैं, और क्या फैला रहे हैं? जी। सभी लोग कोई ब्राह्मण हो जा रहा है, कोई कोई क्षत्रिय हो जा रहा है, कोई ओबीसी हो जा रहा है। कल आपने एक स्टेटमेंट दिया था, जो आपने कहा था कि सभी को अपने आगे के सरनेम हटाकर इंडियन रखना चाहिए। ये क्या कौन-सा स्टेटमेंट था सर आपका? नहीं नहीं, देखिए, मैं अपना सरनेम हटाने को तैयार हूँ। सबका ये जातिगत राजनीति खत्म होनी चाहिए। सबको मिक्स कर दीजिए। ये यही फ्यूचर की कॉन्सेप्ट वही है कि सबको हिंदुस्तानी होना है। जाति विशेष करके आप किस जगह जा रहे हो, टुकड़ों में ही तो बट रहे हो। तो खत्म कीजिए ये जाति का। आप स्कूल में दाखिले के लिए जाइए, सरनेम पूछते हैं, भाई आप किस जात से आते हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट क्या है। तो जब आपने व्यवस्था में चीजें बना दी है, तो टूटेगी चीजें। आप जातिवाद बंद कर दीजिए ना। एक कानून ही तो पास करना है, संसद में कानून पास कर दीजिए कि सब बराबर है, और किसी को जाति से नहीं पूछा जाएगा, वो जात पूछना अपराध होगा। खत्म हो गई भाई। दलित भी खुश हो जाएगा, सवर्ण भी खुश हो जाएगा। क्यों, किस अहम में जिंदा हो कि मैं विशेष जाति से आता हूं? क्या करती है विशेष जाति आपके लिए? आप जी। बताओ, किस अहंकार में जिंदा हो? तो वो चीजें हैं, खत्म कर देना चाहिए। आप जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए, भारत बच जाएगा। मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन मैं एडवोकेट होने के नाते बता रहा हूं कि जातिगत व्यवस्था देश के लिए घातक है, और इस व्यवस्था का नाश करना बहुत जरूरी है। और जितने जल्दी ये राजनीतिक पार्टियां इसको समझेंगी, राजनेता समझेंगे और इसको हटाएंगे, तो भारत का एकीकरण और ये अखंडता बची रहेगी। आप ये बात समझ के चलिए। जी। सर लास्ट मेरा लोगों तक आपके आपके माध्यम से क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? जिस तरह लोग आज भी मज़हब के नाम से, जात के नाम से और धर्म के नाम से, बहुत सारे भारत में भी धर्म के नाम से, भारत देश में ही बहुत सारे धर्म के नाम से, जात के नाम से शोषण होते रहते हैं। कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। कभी आप देखते हैं कि जात के कारण लोगों की पिटाई हो जाती है, कभी मूछें रखने की वजह से ये पिटाई हो जाती है। तो क्या संदेश देंगे कि हमको पहले आंतरिक रूप से लड़ना होगा, जिस तरह आतंकवादी बाहर से आते हैं हमारे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर उनके अटैक कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो आंतरिक लोगों पर जो आज भी इस मामले में फंसे हुए हैं, उनको बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ना है, लेकिन देश के ही लोगों में देश के लोग लड़ रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप? नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखो, एक हमारे शिक्षक ने समझाया था कि बेटा, किसी को बर्बाद करना है ना, तो उसको नफरत सिखा दो, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप नफरत सीख रहे हो, तो आप अपनी बर्बादी की वजह खुद हो रहे हो। समझ रहे? प्रेम सीख रहे हो, तो आप अग्रसर हो विकास के पथ पे। तो जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं या जो नफरत के पथ पे चल रहे हैं, उनका विनाश होना है, और विनाश होके ही रहेगा। ये नफरत का जो बाजार लगा है, ये बंद होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, और लोगों से प्रेम कीजिए। वो धर्म जाति और चीजें देख के नहीं होनी है। आपका प्रेम, अब मैं बोलता हूँ कि इंसानों से ही नहीं, जानवरों से, पर्यावरण से,
हर चीजों से प्रेम होना है, और प्रेम से रहेंगे तो आपके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप नुकसान के खुद ही जिम्मेदार हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, तो जितना जल्दी आप प्रेम की भाषा समझ लेंगे वो बेहतर होगा। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट संदीप सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातों को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिहाद सब धर्मों में है और जो भी लोग कट्टरता को मानते हैं उनको त्याग करना होगा, और धर्म और जात के नाम से हमको नहीं बँटना है। हमको राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आँच नहीं आने देनी चाहिए। हमको राष्ट्र के साथ खड़े होना है। लेकिन वहीं पर देश में कुछ गिने-चुने लोग हैं जो कहीं न कहीं आज भी धर्म और जात के नाम पे लोगों को बाँटना चाहते हैं। उनसे हमको बचना चाहिए, और देखना देखना होगा कि जिस तरह आतंकवादी बड़े पैमाने पर सुरक्षा का मामला है, इस पे सवाल खड़े करने चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। केंद्र में चाहे जिसकी भी सत्ता हो, आज अगर बीजेपी है तो बीजेपी सवाल कर रहे हैं, कल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस से भी सवाल करेंगे, जो भी केंद्र में सरकार होगी इससे सवाल खड़े होंगे। तो साथियों तब तक के लिए बने रहिए पॉपुलर की 5 स्टार, और सर ने जो बातें कही अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद सर। धन्यवाद।